यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? मैं आज अमेजिंग किसी से सर्कस के एपिसोड 5 पे रिएक्ट करने वाला हूँ। तो आज हम लोग पहले 12 वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, हाइप कर देना। और मेन बात, मैं अपना फेस कैम छुपा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लिच का लोगो, ग्लिच का लोगो। स्वागत है तुम्हारा मेरे सर के ताज, मेरे जिगर के छल्लो। खैर, ये बेचारी की हालत खराब हो गई। माय गॉड, सामने तो ठीक तो है ना। और बेहतर हो सकता था, पर अगला एडवेंचर जरूर इससे बहुत कम थकाएगा। सुनो रागथा, देखो ना मेरे अंडे कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो गए। ओह, हाँ, क्यों नहीं? क्या? What the hell? No way, dude, again. क्या करना है? लगता है हमेशा खुश रहने का लेक्चर देने वाली रागथा भी बदलने लगी है। कॉमेडी। शायद इस बार हमने अच्छा किया नहीं। ज़ुबल, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने खुद ही गड़बड़ी कर दी थी। इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पर तुम्हारे अच्छे सुझाव की मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। कभी तारीफ नहीं करता। बहुत हुआ। ज़ुबल के अलावा बाकी सभी लोग जल्दी हाजिर हो। विजय शांति दे दो। अगले एडवेंचर के लिए कुछ आइडियाज बताता हूँ और फिर तुम सभी लोग वो लोग अभी तो आए भाई, या 10 मिनट को शांति लेने दे यार। तू भी अजीब AI है ये भी। मुझे उस लगी बारे में हो अपनी कमंडा। सच्ची राय दे सकते हो। हो गया कि बाकी है? बहुत सारा बाकी है। तो मेरे पहले एडवेंचर में तुम सभी लोग मेरी शानदार जादुई चॉकलेट फैक्ट्री घूमने जाते हो और जहरीली चीजें छूने से एक एक करके मरते जाते हो। और फिर एक ऐसा एडवेंचर जिसमें जिंदा दिलों से बना हुआ एक सिस्टम अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग छेड़ देता है। और उसके बाद तुम सबको एक परमाणु बम फटने के बाद की दुनिया में जीना होगा, जहाँ पूरा वक्त एक बदतमीज और दिमाग पर के बोलने वाले कुत्ते को झेलना पड़ता है। क्या बोलते हो? गॉड, बकवास। क्या पता नहीं, सारे एडवेंचर भाई, क्या है, कभी कोई ढंग का सोच भी सकता है? ये सब वाहियात की सोच रही है। थोड़े खूंखार लगे। लेकिन ऐसी कहानी सुनाने का फायदा ही क्या जहाँ किसी तरह का एक्शन ही ना हो। सस्पेंस भी चाहिए, मजा भी चाहिए। एक आइटम सॉन्ग तो जरूर होना चाहिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभी भी तुम पिछली बार की तरह सजेशन बॉक्स चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो वो एडवेंचर इतना बुरा नहीं लगा। तुम्हें पसंद है? हाँ, उसमें सब कुछ ऐसा था जैसे हम असली जिंदगी में हों। हाँ, मुझे भी उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो बाकियों को क्या लगता है? अरे अपन ने उस तुम एडवेंचर हमें का याद ही एक नहीं सेकंड करना भी चाहिए। लगाई चाहिए। और दोबारा वैसा जिस कुछ हुआ हालत ना में तो थी, सच बोल रहा है। काफी कुछ था जो मैं आमतौर पर नहीं करती थी। फ्राई करेंगे। अगर हर कोई अपनी अलग अलग डिमांड रखेगा तो फिर मैं एडवेंचर कैसे कर पाऊंगा? तुम अपने सारे एडवेंचर इस तरह के क्यों नहीं रखते जिसमें हम सब उस वक्त गुड, अगर ये वो चेक करने वाले यानी कि कुछ तो होने वाला है। जो पसंद आए वो कर सकते हैं। तुमने सुना इसने क्या कहा बबल? ये खिलौने की दुकान हमें समझा रही है कि हम एडवेंचर डिजाइन करने का काम कुछ एआई के भरोसे छोड़कर हमें। भाई, तू भी एक AI है किंग, तू भी एक AI है। और जो इसे खिलौना समझती बोल, समझे? क्योंकि जो खुद भी एक कंप्यूटर फंक्शन है। हमेशा के लिए घर बैठे रहें। हरगिज नहीं। क्या तुमने मुझे खिलौने की दुकान बोला? मुंह बंद। ये कहाँ जिप लगा दी? मेरा तो मुंह है ही नहीं। ठीक। वो हाँ, ये जो मैंने अभी जाके नोटिस करा, इसका तो मुंह ही नहीं है तो अब ये सुनो, हम Nice. करेंगे एक लाइटनिंग राउंड। हमारे सजेशन लाइटनिंग। एक मिनट, के सारे सजेशंस में लाइट की रफ्तार में चलने वाला है? सीरियसली? उसके जितने भी सुझाव हैं हम सबको फटाफट करते जाएंगे। एडवेंचर पसंद नहीं आया तो सब लोग वोट करके अगला कर लेंगे। क्या मतलब अभी? जी हाँ, अभी तो हड्डी पसली संभालो, टोपियां बचा लो, क्योंकि हम उड़ने वाले हैं। अबे अबे 10 मिनट पहले जो लोग आए थे उन्होंने सांस को लेने 10 मिनट की।
अरे वाह, पता चल गया ये क्या है। अगर ये तुम्हारा सुझाव हुआ ना तो कसम से मैं तुम्हें। क्या बोलती बबली, आज के एपिसोड में मुझे एक कैरेक्टर सच में नहीं पसंद। मुझे जैक्सन नफरत है। ये दूसरों की टांग खींचा ही गलता रहता है। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि दूसरे क्या सोचते। अपन सबको दिखाएगा कि सटासट गायब हो रहे लाल रिबन वाले गेंडे का शिकार कैसे करते हैं। अच्छा है कि इसका गोश्त एक नंबर होता है। अबे जानवर जैसे हरकतें मत कर जैक्स। हालांकि ये रैबिट है, बट ये कुछ ज्यादा ही हरकतें कर रहा है समझ। ये क्या चल क्या रहा है भाई? कोई इससे कहीं और ले जाओ यार। मजा आ गया। अब बाकी चोरों को बस ढूंढते हुआ, हैं। चलो वोट करते हैं, अगला एडवेंचर करते हैं और वोटिंग से जैक्स को दिन भर के लिए वीगन भी बना दो। ऐसा नहीं कर सकते रे। एक मिनट, क्या सब लोग पॉमनी थिंगर गैंगर सब ऐसा कर सकते? तुम ऐसा कर सकते हो? माफ करना जैक्स, लोग इसका मुंह उल्टा है होने पर भी ऐसा लगता है कि मुंह सीधा ही है। और हाँ, तंत्र का जमाना है। तो ये लोग तंत्र का जमाना है यार। सही कहा, लोकतंत्र। क्या बात है, वाह नाइस। लोकतंत्र की पिपुड़ी बनाऊं क्या? ये क्या? और मैं क्यों? अपन ने प्रेसिडेंट पॉमनी। सोचा तो इस कुर्सी पर सॉलिड लगेगी। क्या यार, तुम्हें जैक्स के ही एडवेंचर मिल रहे हैं? तो मैडम प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जंग में कुछ नई बातें सामने आई हैं। कुछ शरणार्थियों को पनाह देनी पड़ सकती है। तो अब क्या करें? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ क्या बोलना है? तुम्हें नोट्स नहीं मिले? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। बढ़िया कर रही हो पॉमनी। आओ, तुमसे बात करनी है। सबको अपने किरदार के वेट के बच्चे की खोपड़ी का लैंप है। बारे में नोट्स दिए हैं और मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। क्या ये बच्चे के सिर वाला लैंप है? क्या तुम्हें ये नहीं वही मिला? जो- मुझे लगा सबके पास ये जानकारी होगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी बेहतरीन एक्टिंग का इस्तेमाल करना होगा। ओह माय गॉड। क्या करना होगा? जानबूझकर नोट्स नहीं दिए रहे ताकि सब तेरी कलाकारी का नमूना देख पाए। थैंक्स जैक। ये उसे टैक्स में थैंक्स बोल रही है और ये सही भी है। मजा आएगा। मैं जैक्स नहीं हूँ। झिंगुर बेचारी खबरदार, अपन ऑस्ट्रेलिया से आयला है। इधर ऐसा झन्नाटेदार बम फोड़ेगा ना जो दुनिया के जानलेवा मकड़ियों का सैलाब। ओह माय गॉड। बैठा ही जो था। दिस इज नॉट नाइस। पैदा कक। Yep, this is nice. जो दिए सच है यार। बा कसम टेबल के नीचे जो दिए क्या कर क्या लेन देन चल रही है। ये लोग देख रहे। इसकी एक्टिंग के लिए तो इसे अवार्ड मिलना चाहिए। लगता ही नहीं कि ये वीगन है। प्रेसिडेंट के पास बॉम्ब स्क्वाड क्यों नहीं है? वही जो प्रेसिडेंट बॉम्ब पॉमनी, को आप तोड़ती ये है। कर सकती हैं। छिपकली भी निकल सकती है रे। बस गलती से कोई गलत तार मत काट देना। लेकिन तार ऐसे कैसे इसमें ना गाइस बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए ना ब्लू वायर काटना सही होता है। इससे स्विच करने पर आसानी से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। ये फैक्ट की बात है, सुन लो। कौन सा काटूं? दिल की काट ले। अपना मुंह बंद रखो। इसे कोई गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेता? अपन तो तेरी पार्टी में रे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा फेवरेट कलर कौन सा है वही चुन ले।
यानी ये लाल तार? मैं होता तो नीला ही चुनता। नीला मेरा फेवरेट है क्योंकि वो काले रंग के काफी करीब है। वाह, फिर तो तुम्हारा फेवरेट कलर काला हुआ ना? हाँ, लेकिन इसमें काली तार नहीं है। हाय, मैं न्यूजीलैंड की उग्रवादी हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ के लोग धमकी किस हट चीज गया से मैं। देते हैं। कर रहा है। ये क्यों दिखा भाई? कूल, नाइस। इसकी तो मैं, ये क्या फालतूगिरी है। चुप रहो, अब जाकर तो किसी दूसरे के मन का एडवेंचर आया है। अरे ढीली, एडवेंचर के नाम पे स्कूल में बिठा दिया अपन को। अरे यार जैक्स, कभी तो कुछ अलग करके देखो। तुम्हारा ये सजेशन इतना खराब नहीं है। तुम्हें कैसे पता है कि मैंने लिखा था? ये तो गजब हो गया पॉमनी। ये थकेली पहले ड्राइंग बनाती थी, अब अपन को एनिमे भी बना डाला। ये सच में बहुत ही बड़ी थकेली है। तुमने मुझे जल्दी ट्रक से फेंका था। जब इससे याद यानी बाकियों को भी याद होगा कि जैक्स ने इन सब के साथ क्या क्या करा। माई कौन है? यप, नाइस। अगर इससे याद है तो बाकी सबको भी नहीं। ऑन है माइक, बैकग्राउंड को ये म्यूट जो कर देता है। ध्यान दो बच्चों, आज हम वो दुनिया मैंने की कहा- मशहूर भाषा सीखेंगे जिसका नाम है इंग्लिश। क्या पका रहे लाए रे? वाह। वोट करके भागते हैं। चुप रहो, अभी वोट नहीं करेंगे। अबे एनीमे बनकर जीने की जिल्लत अपन उठा नहीं सकता रे। लेकिन इतना भी शर्मनाक नहीं है जितना अपनी गैंगल एनीमे अवतार में थकेली इस लग सच रही में है। बैकबेंच। मुझे मंजूर है, अगले एडवेंचर देखते हैं। थैंक्स। हाँ, क्यों? ओके, नाइस। क्या हम यहाँ आराम कर रहे हैं? शांति से लेट सकते हैं? हाँ, ऐसा ही लगता है, पर अपन के कुछ ऐसा हम लोग रात को तब करते हैं जब हमारे यहाँ लाइट जाती, तो हम लोग रात को छत पे जाते हैं और आराम से चारों को देखते, ठंडी हवा खाते खाते आसमान को देखते, पैटर्न को। एडवेंचर में शांति को परमिशन नहीं है। दोस्तों, भूख लगी है तो इधर आओ, सैंडविच रखें। इसे बॉक्स में रख। ले लो। हाँ, बॉक्स होगा। मेरे को ये ओके। बता, तेरे को क्या लगता है ये गैंगल कभी खुश हो सकती है क्या? क्या? मालूम। इसे सही में किसी की कुछ नहीं पड़ी। तुम दूसरों की बेइज्जती करने में ही आगे यार। जैक्स का कुछ करना पड़ेगा। तुम नहीं, पर कुछ भी करो, उसका कॉमेडी मास्क रोज टूटता है। उसको कोई ये नहीं बोला कि जुबल से चिपकी रहेगी तो जादू वादू आएंगे। Oh my जाओ, उसे ऐसे लोगों के God, साथ यार। बैठना पसंद नहीं है जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। खुद का मजाक सीरियस में करना उसको अच्छा लगता है रे। मुझे लगा किसे क्या अच्छा लगता है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो अपन तो मैं सही बोला, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहीं पर तुम्हारे कोई सच्चे दोस्त हैं? अच्छा, ये तो फोटो की बात कर ली क्या? नहीं रहे। Oh my God, बता दिया। एक सेकंड, नहीं, I'm sorry, मैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो मैं बस कह रही थी कि हे हिंग, उसे पता है इसकी दोस्त देखो वहाँ थे। कितने सारे जुगनू इकट्ठे हुए हैं। कुछ बताना चाहोगे? कुछ नहीं रे, भूल जाना। Nice. इसकी बातों से तेरा खून उबाल नहीं मारता। पर वो तो सबसे अच्छे से पेश आती है। मालूम नहीं रे, मेरे को तो यप। ऐसा लगता है वो ओवर करती है। अपन सब फंस गए हैं। पापा साउंड थोड़ा कम कर लोगे? पापा
अरे मुझे फोन का साउंड सुनने दे। मैं प्लस भी कर सक रहा हूँ नहीं, माइक पकड़ लेगा। फिर भी उसको ऐसा काय को दिखाना है जैसे सब कुछ सॉल्व है। नहीं, अगर तू रोज किसी को अच्छा बोलेगी ना तो उन बातों की इज्जत ही नहीं क्या बचेगी। मौसम है। लगता है वो अपन का फायदा उठा रही है। छोड़ना है यार, कहानी है। सुहाना मौसम और और बोनस में बदसूरत भी तो है। हम कौन से खूबसूरत हैं? अरे हटाना, अपन का अंदाज मर्दानगी वाला है। लंबे कान, छोटी पूंछ, टॉप लेवल मर्द होने की निशानी है। तुम्हारी तो पूछ ही नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही है, अभी दिखाता हूँ तेरे को। मैं उसकी पूछी कहा है भाई। किधर गई ये पूंछ, किधर गई? वो तेरी रिवर्स में गई क्या? मैंने तो तुम्हारी पूछ कभी नहीं देखी। अपन की किस्मत ही फटेली है। बड़े खुश लग रहे हैं। वाकई में बहुत खुश है। तुम्हें लगता है इसके बाद तुम और मैं एक नहीं नहीं, साथ? रुको, ये तो गलत है। इस बुलबुले को समझा सकते हो गलत क्या है? मेरा मतलब है कि ऐसे घूरो मत। ये लोग गुड, कभी तो उन्हें जो शांति से रहने दे। केन तुझे तो बात है, इससे किसी की नहीं पड़ी, इसे अपने एडवेंचर्स की वजह। आर्टिफिशियल अपने इंटेलिजेंस। ख्याली पुलावों को मेरे धमाकेदार एडवेंचर से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? खुदकुशी करो या डांस पार्टी रखो इन के लिए। तुम गालियां कब से देने लग गए? जाने दो, हमें एक इंटरवल की जरूरत है। क्या Intermission time. इंटरग्रेशन टाइम? ओह माय गॉड, कुछ नाइस। ओह माय गॉड, ये मुझे सच में इसका आज तक समझ नहीं आया। सैकड़ों साहब को वही, उन्हें कभी तो उनकी मर्जी का करने थे। केन, हम आखिर कर क्या रहे हैं? पिक्चर का इंटरवल दिखा रहे हैं। क्यों? वही तो, क्यों बचा लाई कर बोलोगे? और अब आगे देखिए। ये कलर से ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गए? मेरे को एक विस्की दे रहे बिना एग वाइट के, क्योंकि अपन वीगन है। क्या ये क्या घटियापंती है? ऐसा हो ही कैसे सकता है रे? मेरे को लगा केन को तो। अगर मैं होती तो इससे भी बदतर करती। अब अपन मांग करता है कि जू नाइस, चलो यहाँ वो पे हमें जीता बना इनकी दे। बैक से थोड़ी पता चली। सारे वोट इस मांग के खिलाफ हैं। अपन थक गया रे। इतनी बारिश देखे कई साल हो गए। हे दोस्तों, मुझे चाहिए कॉस्मोपॉलिटन। और मुझे चाहिए कॉर्न कॉब ब्लेड्स। ठीक है, देखती हूँ क्या क्या रखा है। तो तुम्हें शराब पिलाने का भी तजुर्बा है? हाँ, ये एडवेंचर मैंने ही सजेस्ट किया था। मैं पहले बार में काम करती थी। मुझे ड्रिंक्स बनाना पसंद है। वाओ, चलो हमें रह के था कि बैक स्टोरी की पता चली। और तेरे को सूट भी करता है। जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मगर मैं अभी बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तो पॉमनी, तूने कभी कोई नौकरी की है क्या, या बच्ची समझ के भगा देते थे? मैं 25 साल की हूँ, समझे? व्हाट, ये अडल्ट है? ये 25 साल की? तो इस एपिसोड में हमें पता चल चुका था। इसके बाद के एपिसोड में कॉमेडी की एज का कोई जिक्र हुआ नहीं। ग्रेस ने ये ऑफिसर यही पे मुझे बताया था। उसने खुद ने ये बात कही थी कि वो 25 साल की है, कॉमेडी। और हाँ,
मैं एक सुपरमार्केट में अकाउंटेंट हुआ करती थी। वाह, अकाउंटेंट थी तो इधर कैसे टपकी? अच्छा अकाउंटेंट थी। वो मैं कभी कभी बहुत बोर हो जाती थी तो मामूली सा एडवेंचर करने निकली थी, जैसे खाली पड़ी बिल्डिंग्स ढूंढना और उनके वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करना। अच्छा, यूट्यूबर। अरे नहीं नहीं, उन्हें कोई देखता नहीं था, वो तो मैं बस अपने लिए करती थी। मैं भी ऐसा करती। गाइस मैं भी अपनी वीडियो खुद की खुद से के निकलता हूँ और फिर तुम लोग उसे देखते हो तो मुझे और खुशी मिलती है। तो अगर वीडियो और अच्छी लग रही है यहाँ तक, इसकी पॉइंट तक जो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी बहन का फेस रिवील कैसा लगा ये मुझे कमेंट करना जो। थी, पर कैसा कभी वीडियो नहीं लगा बनाई। था? ये तुम्हारी ड्रिंक कॉस्मो। थैंक्स। कुछ छिपा रही है। तुम्हें तो हर चीज का तजुर्बा होगा, है ना? तो अपनी दास्तां सुनाओ ना। मेरे को लगा पूछेगी नहीं। तो अपन को जब लंग कैंसर है पता चला, तब अपन जिस केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाता था उधर की नशेड़ी दोस्त के शुरू हो साथ। गया। अब तुम बताओ अबे क्या पूरा सुन तो ले। मनगढ़ंत कहानियां सुनानी है तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाओ। तुम्हारी कहानी का रुख मैं जानती हूँ। तुम्हें पता था क्या कहने वाला है? हाँ, मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसके अलावा भी कुछ किया होगा। इस आर्ट के बारे में बताओ। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं ग्राफिक डिजाइन सीखती थी, पर फिर मैंने छोड़ दिया। उसके क्या? बाद आर्ट कहने जैसा मैंने कुछ नहीं किया। हे, तुम चाहो तो Nice. मैं भी तुम्हारे साथ ड्राइंग कर सकती हूँ। ओह, मुझे नहीं पता था तुम भी आर्टिस्ट हो जुबल। हाँ, कुछ साल पहले टैटू आर्टिस्ट का काम किया है। एक बार टेंडर और टैटू आर्टिस्ट भी। चलो किसी ने एनिमे आर्टिस्ट, बट गाइस इसकी स्टोरी अच्छी है इन सब की। अपन की जान ले ले रही। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो जैक्स? कोई मतलब भी है या फिर सिर्फ बोलने के लिए बोले जा रहे हो? अपन तो मजे ले रहा है और तुझे नफरत है ना। मेरी नफरत के बारे में तुम नहीं जानते। चलो अब मैं बताती हूँ। ओह यार, कहाँ से शुरू करूँ? मैं एक रईस फैमिली में पैदा हुई थी। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी जहाँ काफ़ी घोड़े और मुर्गियाँ और मेरी माँ थी। खैर मेरी माँ काफ़ी सख्त थी। मैं रियल Oh एस्टेट my का जॉब God. करती थी और एक दिन मैं यहाँ पहुँची। आई एम श्योर उन्हें मेरी याद नहीं आती होगी। मैं भी भूल चुकी हूँ उनका चिल्लाना और डांटना, गलतियाँ जताना और हाँ बस एक किसान की बेटी हूँ। बताने लायक कुछ खास है ही नहीं। नाइस, ये सही है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स का से। और किंगर को फालतू में क्या पूछना, उसे कुछ भी याद नहीं होगा रे। सही जवाब। क्या? किसी हाँ। को उनकी वाइफ के बारे में पता है क्या? हैं? मेरी क्या? ओह, हमने को सब पता है उसका, जो बड़े बड़े जा नहीं सकते। क्या? ये डिसअपियरिंग गाय है, बस ऐसे ही गायब हो जाता है। याद आया, पिछले एडवेंचर में भी था। और Oh क्या my घोंचू goodness. पामने इतना भी नहीं जानती। जो बोलना है बोलो। अरे जो हाँ, दिए याद आया पामनी। characters. वो प्रेसिडेंट वाले कांड के लिए सॉरी। मेरे को लगा तेरे को मजा आएगा। अ, चलो, पता है गाइस, मेरे घर वालों को कुछ लोग की टांग में घुसने को बहुत शौक है। क्या? एक दिन आएंगे, मैं मंगा सकता हूँ, लेकिन मैं भी मंगा सकता हूँ। जैक्स माफी मांग रहा है, ये क्या हो रहा है? ज्यादा ध्यान मत दो। सही का ध्यान मत दो। माफी मंजूर हुई, अब खुश? वाह, ये पहला कदम है गहरी दोस्त की तरफ, है ना रागथा? हे पॉमनी, याद है जब कॉफमो ने मुझे दीवार पर पटक दिया था और मैं झूमने लगी सही थी? याद मत कराए। उसके जितनी मजेदार बात फिर कभी नहीं हुई, है ना? मेरे लिए वो मजेदार तो नहीं था। सही कहा, मजेदार बिल्कुल ही नहीं। तेरा सिस्टम हिल चुका था, वायरस
हाँ, नहीं, सॉरी, वो तो तुम्हारे लिए एक सदमे जैसा था। अरे याद है तू रेस्टोरेंट में टल्ली हो गई थी और गैंगल को डूब मरने के लिए बोली? वो किस्सा मजेदार था। क्या? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। शायद नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। और आज भी मुझे उस बात का सच में बहुत अफसोस है गैंगल। मैं ऐसा कुछ कभी नहीं कहती अगर मेरी आंखों में उस दिन वो घटिया सॉस नहीं गया होता। अबे छोड़ ना रहेगी, कभी कभार बुरा बनने से कुछ नहीं होता रे, मजा आता है। हाँ, हर मौके पर गैंगल को रुलाना बड़ा गाइस मजेदार इससे होता कहते है। हैं फायदे की तुम बात। लोग इस सर्कस को ज्यादा ही सीरियसली ले रहे। नहीं जो रहने दे। कॉमने की एज हमें इसी एपिसोड में पता चली थी और सही में ये बात ग्रीष्म ने कंफर्म बताई, वरना हमें पता ही नहीं चलती। ये क्या है? इधर काय को रखो? इसको हटाओ, जंगल में फेंको यार। तुम मकई से इशारा क्या? नहीं, वाला। इससे कौन डरता है? आज बड़ा बस क्या, चलो अगले एडवेंचर पर चलते हैं। क्या? तुम्हें तो वोट करने का भी हक। ये है सॉफ्टबॉल सज्जनों और सजनियों। ओह, अब हमें ये खेलना है? मुकाबले के लिए सही मौका है ना बबल? एक तरफ है बिग टॉप्स तो दूसरी तरफ है उनके शैतानी रूह। कैसे हो? मैं हूँ शैतान पावने। इविल कैरेक्टर्स। मैं हूँ शैतान रागता। मैं हूँ कोच डिक्टेटर। हाय भाई लोग, मैं हूँ शैतान जैक्स। मैं हूँ बजूबल। ये तो मैंने नहीं लिखा था। मेरा कोई शैतानी रूप क्यों नहीं है? मैच से पहले हमारे खास मेहमान का स्वागत कीजिए जो गाने वाले हैं अमरीकी राष्ट्रगान। ये फिर से आ गया। वही जो गया वापस से ये। Oh my God! तैयार हो जाओ टीम। शायद मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, या फिर कौन हो रहा है, या फिर कब हो रहा है, या फिर क्यों हो रहा है, लेकिन ये पता है कि कहाँ हो रहा है, यानी वहाँ उस मैदान पर। तो चलो कुछ हड्डियों को मसल देते हैं। हाय दोस्तों, उम्मीद है आज की मैच मजेदार होगी, फिर चाहे जीत किसी की भी हो। जिसका कसम इसको फोन चीर मुझे डालूंगा। सुनाएगी। ओह हेलो पागल कथा। उम्मीद है कि तुम पूरी तरह से बर्बाद होने को तैयार हो। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता और एक दिन तुम मरने वाली हो। यार बेलक मर नहीं हम यहाँ सकते मर ना। नहीं सकते। यही तो इस सर्कस की खासियत है। हाँ ये लोग मर नहीं सकते ना। सही बात है। हाँ, अब मेरा कमाल देखो। तुम आउट हो गई भूत। निभान। तुमसे नहीं होगा। और क्या, वही तो कह रही थी। ये कितनी कूल है। अरे ये Oh क्या था? my God! एक मिनट क्या? चनिया चोली। मैं- किसकी मौत आई है? जिधे ये ढीले। जैक्स, तुम्हारी बैटिंग है। अरे ऐसे कैसे, मतलब अपन की इन कपड़ों में तो। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो। मुझे लगा तुम्हें पसंद ये आएगा। क्या बोल रही है? बोलना क्या चाहती है तू? मैं मजे कर रही हूँ। अरे तुम्हें तो नफरत है ना। मैं ये जाना नहीं जल्दी। चाहिए मेरे को। तुम्हें किसी बात पर इतना गुस्सा होते कभी नहीं देखा। जैक्स, बैट। इस एडवेंचर के बाद तेरी अर्थी उड़ेगी। चल तेरे चनिया चोली का कमाल दिखा। चुप बैठ। नाराज मत हो, अच्छे लग रहे हो। मेरे को मत सिखा, तेरी खोपड़ी तोड़ूंगा। ले इधर तो बॉलिच नहीं है, खेल खत्म। रुको, मैं कुछ करता हूँ। नाइस। हे, सॉरी जुबल, ये सॉफ्ट बॉल के नियमों के हिसाब से परफेक्ट है। हम यहाँ बेसबॉल नहीं खेल रहे हैं। बेचारे की आग गई यार। अब अपन की सटक रही है। रुको जैक्स, अब हमारे उसका वो क्या होगा? Oh my God! ये सीधा उसके हाथ में कैसे है? मुझे Seriously? थोड़ा देख कर किनारा ये था। वो Sorry. सान। मेरी वजह से टीम का नुकसान हुआ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जैक्स की मान रही हूँ, पर अपने नेगेटिव जज्बात जाहिर करना गलत नहीं होता है। ये तो आम बात है। पता नहीं, मैं बस बदतमीज या बुरी नहीं बनना चाहती। शायद कभी-कभी बुरा बनना भी जरूरी होता है।
Oh my goodness. ये क्या सोच अरे शांत हो जा के बस सोच समझ के आयरन, बात कर। पर पता नहीं। केन, हमें एक बॉल चाहिए। ब्रो बेचारी की एक हाथ है नहीं। जैक्स, देखो बॉल भी आ गया। वहां क्या कर रहे हो? चल फिर। ईविल साइड की चलाया था मेरे। ये ट्रायल बॉल था रे। ओए माँ, अपन आउट हो गया। तुम्हें मजा आया? ओबड़े पे दिख नहीं रहा क्या? उधर देख, गैंगल बैटिंग को गई है। ये क्या Oh गोल my खिलाएगी? आखिर god, तुम dude. पम्मी को अपने जैसा क्यों बनाना चाह रहे हो? हाँ, मेरे को तो इसको हर बात में खुशी ढूंढने को बोलना चाहिए ना। किसी बेवकूफ बदतमीज जैसा बनने से तो बेहतर है ना, वरना सब में बुराइयां ढूंढेगी। मुझे क्या कर वैसे उसका कैरेक्टर एकदम सही ग्रोथ हुई है। एक कैरेक्टर ग्रोथ उसके सही हुई बॉम्बे की। और सबसे बेस्ट बात मुझे हम बाद में गूगल भी करेंगे इसकी एज। करना है मैं देख लूंगी दोस्तों। अपन तेरे को कुछ नहीं सिखा रहा है रे। हाँ, तुम तो ऐसे दिखाते हो कि तुम तो कभी कुछ गलत करते नहीं और सब तुम्हें चाहते हैं, जबकि असलियत में तुम सबको तंग करते हो और हर चीज की Oh बात my बचाते god, हो। ओके सही में बुद्धि बन रागिथा, गई। थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। क्यों? तुमने ही कहा था ना कभी कभी बुरा बनना जरूरी होता है। I'm sorry पम्मी, कमाल है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं। मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी? बहुत बुरा लगा अपन को। I'm sorry जैक्स, वो उस वक्त वो जिक्र नहीं करना चाहिए था। बेचारी परेशान है क्योंकि वो आगे खेल नहीं पा रही है और बसे लगी। Oh my god. तो उस बारे में बात करना चाहोगे? अपन को नचनिया बना के रख दिया है। तो गेम कैसा चल रहा है कोच? बढ़िया, गैंगल ने अभी होम रन मारा। सच में? हाँ, तुमने जो सिखाया वो बहुत काम आया। हाँ। अब तो मेरी आंख वापस करो यार। अच्छा मजाक है। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम क्या बोल रही हो। क्या बात है, एक और होम रन। ये नहीं हो सकता। क्या ये ठीक है। बहुत बढ़िया जूबल। अब चलो पॉमनी, तुम्हारी बारी है। सुनो रागिथा, मेरी जगह तुम जाना चाहोगी? अगर तुम्हें नहीं जाना तो हाँ, मैं जा सकती हूँ। वाह। कि ये मौका है उसे दिखाने का कि कौन बेहतर है। हाँ। ओ चक दे फटे नब दे किल्ली, एक और होम रन। यानी कि लगातार 3 होम रन मिलने से बिना खेले। कप्स जीत गए। लेकिन सॉफ्ट बॉल में ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे सॉफ्ट बॉल में ऐसा ही होता है। तुम जीत गई तो बता ली। क्या है? हमें तो बैटिंग भी नहीं मिली। और यार ये बात भी सही हो तो बैटिंग का मजा नहीं। तुमने कमाल कर दिया रागिथा, हम जीत गए। हाँ, मतलब शायद। बहुत बढ़िया, तुमने जो भी किया। हाँ? अरे हाँ, बहुत खूब टीम। हैं? क्या बात है, अब मैं वीगन नहीं रहा। ओ हाय। गायब। अरे नहीं, ये क्या कर रहे एक हो? मिनट। इधर कौन हो रहा है? आखिरकार सबको समझ आ ही गया होगा कि सजेशन बॉक्स की आइडिया सिर्फ ख्याली पुलाव है और केन के एडवेंचर ही धांसू होते हैं। हाँ, कुछ कुछ ठीक ठाक होते हैं। मुझे कम हंगामे वाले ही पसंद है। मेरे को तो पहले 2 ही कड़क लगे, बाकी के नहीं मैं पॉपने की अरे joke हाँ, को पॉमनी, पता तेरे को जो चल बोल रहा था ना, वो चीज हॉल में दिखाता हूँ। हाँ चलो। कौन सी चीज में। क्या भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। चलो ये वीडियो हो गई, तो देखते हैं मैं
सर्च करके रखा था हमने की एज 25 साल मुझे लगाई हमने ने कहा भी था द अमेजिंग डिजिटल सर्कस द अमेजिंग डिजिटल सर्कस की मुख्य पात्र पोमनी पोमनी की उम्र 25 वर्ष है। हालांकि वह दिखने में छोटी लगती है, लेकिन डिजिटल दुनिया में फंसने से पहले वह एक वयस्क महिला थी जो एक सुपरमार्केट में काम करती थी। पोमनी की आयु 25 वर्ष लगभग 1992-1999 के बीच जन्मी। वाह अन्य पात्रों की उम्र शो के निर्माता के अनुसार जैक्स 22, गंगल 26 और रागथा 30 वर्ष के हैं। वह डिजिटल दुनिया में फंसने के बाद जंगल की से मानसिक स्थिति के कारण बोलिए घबराई हुई और कंफ्यूज्ड रहती है। चलो सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कमेंट कर दो हाइप कर दो और कैसा लगा ये भी बताना टिल देन बाय बाय हैव फन हा हा